नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल मास्टर साहब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र की श्रृंखला में आज हम सेट नंबर 12 देखेंगे। आइए इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई, ये हुई थी 1986 में। कब? 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया? ये किया गया जर्मनी के सहयोग से। किसके? जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किया गया। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया था देविका रानी को। किसे? देविका रानी को प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया गया? यह किया गया था डिगबोई में। कहां? डिगबोई में। डिगबोई कहां है? असम में। प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में डिगबोई में स्थापित किया गया था। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई? भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर एवं लखनऊ के बीच कब शुरू की गई? ये की गई थी 1960 में। कब? 1960 में कानपुर से लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी। भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अहमदाबाद को। किसे? अहमदाबाद को भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? निभाई थी बेन किंग्सले ने। किसने? बेन किंग्सले ने गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी। भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? ये किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? भारत की पहली अभिनेत्री कौन थी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? ये था नरगिस दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त। नरगिस दत्त को राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया? भारत में डाक सेवा को कुल कितने जोन में विभाजित किया गया है? ये किया गया 8 जोन में। कितने? 8 जोन में डाक सेवा को विभाजित किया गया है। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1936 में। कब? 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये की गई तृतीय। किसमें? तृतीय। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसमें की गई थी? तृतीय। और भिलाई की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन है? यह है सूती वस्त्र उद्योग। कौन? सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन है? यह है उदंत मार्तंड। कौन? उदंत मार्तंड जो है हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। कौन? उदंत मार्तंड। इसके संपादक थे कौन? पंडित जुगल किशोर। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? यह था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। प्रदीप का वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है दादा साहेब फाल्के को। किसको? दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1929 में। कब? 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई। भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी? ये थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की प्रथम मूक फिल्म थी। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? यह किया गया था कोलकाता में। कहां? कोलकाता में। भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? भारत के प्रथम समाचार बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? ये थे जेम्स ए हिक्की। कौन? जेम्स ए हिक्की। यहाँ पे ए होगा। जेम्स ए हिक्की। सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है कपास को। किसको? कपास को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है।
भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1959 में। कब? 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संस्थापक कौन थे? ये थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। कौन? पंडित युगल किशोर शुक्ल ये हिंदी पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मुंबई को। किसे कहा जाता है? मुंबई को। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब की गई? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना कब की गई? की गई थी 1956 में। ओएनजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे सत्यजीत रे। कौन? सत्यजीत रे भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1972 में। कब? 1972 में पिन कोड की शुरुआत हुई। सोने का रेशा किसे कहा जाता है? सोने का रेशा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जूट को। किसको? जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कानपुर को। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। ये थे भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय थे। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1995 में। कब? 1995 में भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत हुई। कब? 1995 में। भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई? भारत में सेलुलर फोन सेवा कब शुरू हुई? ये हुई थी 1995 में। कब? 1995 में। सेलुलर फोन सेवा भी 1995 में और इंटरनेट सेवा भी 1995 में शुरू हुई थी। भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1947 में। कब? 1947 में पीटीआई की स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित किया गया? यह किया गया था कुल्टी में। कहां पे? कुल्टी। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। कुल्टी पश्चिम बंगाल में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? मनी ऑर्डर सेवा कब शुरू की गई? ये की गई थी 1880 में। कब? 1880 में मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत की गई थी। प्रसार भारती का गठन कब किया गया? प्रसार भारती का गठन कब किया गया? यह किया गया था 1997 में। कब? 1997 में प्रसार भारती का गठन किया गया। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में। कहां पे? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? भिलाई स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? यह छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में और भिलाई छत्तीसगढ़ में। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? यह किया गया था पूर्व सोवियत संघ के। किसके? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। क्या? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना। डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? डाक विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया? यह किया गया था 1854 में। कब? 1854 में डाक विभाग की स्थापना किया गया था। नेपानगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध? नेपानगर मध्य प्रदेश का एक शहर है। ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्या? नेपानगर। 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म कौन सी है? यह है आलम आरा। कौन? आलम आरा। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म आलम आरा। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र सिंह। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।